नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति। जय बोली श्री अनंतानंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्रीमंधर स्वामी भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज जी की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी मुनि महाराज जी की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वादशांगमयी जनवाणी माता की, श्रीमत जैन धर्म की, परम पूज्य 105 गणनी आरिका सौम्य नंदिनी माता जी की जय, आरिका संघ की जय। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, अपन सभी जो मूल की भूल समझ रहे हैं, तो उसके पीछे अपनी एक ही अपेक्षा है। वो अपेक्षा ये होती है कि हे भगवान, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवेरी, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवेरी, सुखिया होवे सारी दुनिया कोई दुखी न होवेरी, कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल जन जन मंगल होवेरी, हे प्रभु निज मंगल से पहले जग का मंगल होवेरी, हे प्रभु निज मंगल से पहले जग का मंगल होवेरी। बस इसी भावना की अपेक्षा अपन जो भी करते हैं धर्म के क्षेत्र में, उसका फल यही होता है कि हे भगवान, संसार के सभी जीव, मंगल का मतलब तो समझते हैं ना। मंगल का मतलब होता है जो दुख को दूर करके सुख को लाता है, वो मंगल कहलाता है। तो हम भी सुखी रहें और संसार के सभी प्राणियों को सुख की प्राप्ति हो, इसी अपेक्षा से अपन मूल की भूल को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जब तक संसारी प्राणी मूल की भूल को नहीं सुधारेगा, तब तक सुख नहीं मिल सकता, ना ही दुख दूर होंगे और ना ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो वो मूल की भूल क्या थी, कल बता दी है। भूल तो नहीं गए? हाँ, भूलना नहीं। भूल को यदि भूल गए तो वो भूल फिर से इतना भटकाएगी, इतना भटकाएगी कि कहीं कोई भी रास्ता भी नहीं दिखेगा। इसके बाद सीधा नरक, और नरक के बाद सीधा निगोद का रास्ता ही आपको मिलेगा। इसलिए उस भूल को भूलना नहीं है, सुधारना है। ठीक है, फिर ठीक हो जाए तो फिर आप भूल जाए तो चलेगा, लेकिन अभी आप
उस भूल को भुला नहीं सकते हैं। तो आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने मूल की भूल कौन सी बताई? मोक्ष की भावना नहीं भाना। क्योंकि आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जब तक संसारी प्राणी मोक्ष की भावना नहीं भाएगा तब तक मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं छूटता है। क्या लिखा उन्होंने? मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं छूटेगा जब तक आप मोक्ष की भावना नहीं भाएंगे। यद्यपि भावना भाना बहुत सरल है, सस्ते में भावना, बिल्कुल कुछ भी खर्च नहीं होता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भावना मन से भाई जाती है। भावना तन से कुछ नहीं करना पड़ता है, न मंदिर आने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बिना मंदिर आए भी भावना भाई जा सकती है, लेकिन उस भावना को भाए बिना आपको सुख नहीं मिलता है। तो बात यहाँ आकर के रुक जाती है कि भावना भाना बहुत सरल है, बिल्कुल बहुत सहज है। फिर भी संसारी प्राणी के पास तो पैसा भी बहुत होता है, परिवार भी होता है, फैसिलिटी भी होती है, मतलब बहुत कुछ है, फिर भी इतना सरल सस्ता काम क्यों नहीं कर पाता है? भावना भाने में कुछ नहीं लगता और आपके पास तो बहुत कुछ है, फिर भी आप भावना क्यों नहीं भा पाते हैं? उसका कारण ये है, वही आचार्य परमेष्ठी आगे कहते हैं कि संसारी प्राणी इतने सरल कार्य को क्यों नहीं कर पा रहा, जिसमें कुछ भी नहीं लगता। तो उसकी वजह, उसका कारण वो बताते हैं कि संसारी प्राणी संसार में सुख मानता है। क्या करता है? एक भूल ऊपर से दूसरी भूल। संसार में सुख मानता है, इसलिए मोक्ष की भावना नहीं भा पाता है। क्योंकि मोक्ष का मतलब सुख की प्राप्ति, संसार के सारे दुखों से मुक्ति का नाम और सुख की प्राप्ति का नाम मोक्ष होता है। तो मोक्ष क्यों चाहेगा, मोक्ष की भावना क्यों भाएगा? क्योंकि उसे तो पता है, वो मानता है कि सुख संसार में है, इसीलिए तो संसार करता है। संसार क्यों करता है? संसार का मतलब तो समझते ना? संसार का अर्थ क्या है? संसार का मतलब होता है संसार के जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, मतलब पैसा, परिवार, फैसिलिटी या जो भी आप क्रियाएं करते हैं संसार में रह कर के, वो सब संसार कहलाती हैं। ठीक है? तो संसारी प्राणी संसार में सुख मानता है, इसलिए मोक्ष की भावना नहीं भाता है। जब उसे जो चीज़ चाहिए ही नहीं तो वो भावना क्यों भाएगा? मन में क्यों विचार करेगा कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, कि हे भगवान अब मुझे ऐसी शक्ति दो जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं? क्योंकि उसे संसार में सुख मान लेता है संसारी प्राणी। लेकिन संसार में सुख मानने से सुख मिल जाता है क्या? मानने से कोई चीज़ मिलती है क्या? नहीं मिलती है। यदि मानने से मिलती तो फिर अभी तक तो सबके पास मोक्ष होता, लेकिन मोक्ष नहीं है। मोक्ष का मतलब तो समझते हैं ना? दुख दूर नहीं हो रहे, सुख आपके पास नहीं है, इसका मतलब मोक्ष आपके पास नहीं है। तो वो संसारी प्राणी जब संसार में सुख मानता है तो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। जिस संसार में आप सुख मानते हैं उस संसार में सुख नहीं है। यदि संसार में सुख होता, संसार में पैसों में, परिवार में, फैसिलिटी में, विषय भोगों में, घूमने फिरने में, सजने संवरने में, और भी बहुत सारा काम करते हैं आप लोग, तो लड़ते झगड़ते भी हैं, वो भी सुख के लिए लड़ते झगड़ते हैं। ठीक है? अपने विधायक जी चुनाव लड़ करके ही तो बने होंगे, तो वो भी सुख के लिए उन्होंने चुनाव लड़ा होगा।
लेकिन फिर भी इन सब में यदि सुख होता तो जिनके पास संसार के और संसार की वस्तुओं के और सांसारिकता के अंबार लगे हुए थे, महापुरुषों के पास संसार की कमी नहीं होती है। उनके पास कितना बड़ा संसार होता है, 96,000 रानी होती हैं चक्रवर्ती के। तीर्थंकर भगवान के पास बहुत पैसा होता, बहुत वैभव होता है, बहुत फैसिलिटी होती। उनका परिवार, महापुरुषों के पुत्र 60,000। कितने? आपके कितने हैं? अरे पुत्र तो छोड़ो, शादी नहीं होती आज के समय में, तो शादी होना बहुत कठिन है। और पहले महापुरुषों के पास 60,000, 96,000, 60,000 तो पुत्र, और पुत्रियों की तो गिनती नहीं होती थी। इतना परिवार, जिस परिवार में आप सुख मानते हैं ना, शादी के बाद यदि बच्चे नहीं होते तो व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है। इतना दुखी होता है कि हो सकता पत्नी की जिंदगी बर्बाद कर दे। पहले नहीं सोचा कि पाप कर्म की वजह से कुछ भी, क्योंकि आप परिवार में, बच्चों में, पत्नी में और इस संसार में सुख आपने मान लिया है। लेकिन इसमें सुख नहीं है। यदि होता तो फिर उन्हें क्यों नहीं मिला, जिनके पास आपसे भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी क्वालिटी का संसार था। आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास तो कितना पैसा होता, अंबानी जैसा पैसा तो सबके पास नहीं होता ना, और भी जिनका पैसा नंबर 1 पर चल रहा है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जितना आज के लोगों के पास पैसा, पूरी दुनिया का भी पैसा मिला लो ना, ये धन संपत्ति, ये जो कुछ भी है भौतिक सुख साधन, ये सारे साधन मिलकर के जो महापुरुषों के पास वैभव होता था उसकी इतनी सी भी बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि कुछ होता ही नहीं संसार में। ये तो गलत मान्यता है कि व्यक्ति ने संसार में सुख मान लिया है। इसलिए वही महापुरुष जिनके पास इतना सब कुछ था और फिर वो त्याग करके उन्होंने कहा है कि हे संसारी प्राणी, जब तक आप अपनी इस मान्यता को नहीं बदलोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, ना ही आपको सुख मिलेगा। तो उन महापुरुषों ने कहा है कि हे संसारी प्राणी, यदि होता ये सुख जो जहाँ में, यदि होता ये सुख जो जहाँ में, तीर्थंकर क्यों मुख मोड़े लेते। मतलब जिस संसार में आप सुख मानते हैं उसी के पीछे लगे रहते हैं और उसी संसार को करने के लिए बड़े से बड़े पाप कर लेते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि कितना कुछ भी कर लो, जो चीज़ जहाँ नहीं होती वो वहाँ नहीं मिलती है। इसलिए कहा गया है, यदि होता ये सुख जो जहाँ में, तीर्थंकर क्यों मुख मोड़े लेते। राज ऊंचे महल रिश्ते नाते, राज ऊंचे महल रिश्ते नाते, उन सभी को वो क्यों छोड़ देते। यदि होता ये सुख जो जहाँ में, तीर्थंकर क्यों मुख मोड़े लेते। क्योंकि सबसे ज़्यादा संसार तीर्थंकर भगवान के पास होता है ग्रस्त अवस्था में। इतनी फैसिलिटी, आपका भोजन बनाने के लिए कितने लोग होते हैं, मतलब जो खाना भोजन तैयार करते हैं, महापुरुषों के पास 60 हजार रसोइया होते थे उनका भोजन बनाने के लिए। फिर भी इतनी सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी तीर्थंकर भगवान तो आपके मध्यलोक का भोजन तक नहीं करते। उनका तो
स्पेशल भोजन स्वर्गों से आता है। कहाँ से आता है? डेली टिफिन तैयार हो, ऐसा नहीं ठंडा वंडा नहीं, बहुत बढ़िया वाला जैसा उन्हें पसंद होता है, फिर भी उसमें उन्हें सुख नहीं मिला, इसलिए उसका त्याग करके वो दीक्षा ले लेते हैं। और तो और जिस संसार के राग रंग में आप भौतिक सुखों में, भौतिकता में बहुत सुख मानता है संसारी प्राणी, तो कहा गया शास्त्रों में लिखा है कि तीर्थंकर भगवान के यहाँ जब वो ग्रस्त अवस्था में आप जैसी अवस्था में होते हैं, तब उस समय उनके यहाँ प्रतिदिन 12.5 करोड़ वाद्य बजते हैं उनका मनोरंजन करने के लिए। नृत्य नाटक ऐसे बढ़िया बढ़िया जो आप मोबाइल देखते, टीवी में भी देखते, ये तो कुछ भी नहीं है। इनको देखने से बहुत अनंत पाप कर्म का बंध होता है। और वो ऐसे धार्मिक जो उनके मन को बहुत अच्छे लगने वाले होते हैं, ऐसे प्रतिक्षण होते हैं, फिर भी भगवान को या उन महापुरुषों को संसार के किसी भी चीज़ में सुख नहीं मिला। पंचम काल के लोग तो कहते माता जी कोई बात नहीं, टीवी में सुख नहीं मिलेगा। वैसे सुख तो बहुत मानते हैं, मोबाइल में तो बहुत ज़्यादा सुख मानने लगे आज। मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, मंदिर जाना छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो मानते हैं संसारी प्राणी के मोबाइल में, टीवी में, संसार की वस्तुओं में बहुत सुख है, इसलिए उसी में फंसते जाते हैं। और पंचम काल के अधिकांशतः सभी ज़्यादातर पैसों में सबसे ज़्यादा सुख मानते हैं। किस में? पैसों में। पैसों में सुख है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, पक्की बात। तो फिर बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, ये किसके लिए करते? पैसों के लिए करते। पैसों में सुख नहीं तो फिर ये क्यों करते? वो इसलिए करते क्योंकि आप ऐसा मान करके चल रहे कि आपको पैसा इन्हीं चीज़ों के माध्यम से आएगा। तो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति सौधर्मेंद्र होता है। कौन होता है? सबसे ज़्यादा धनाढ्य अमीर कौन होता है? इतना पैसे वाला व्यक्ति होता है सौधर्मेंद्र इस दुनिया का कि उसके मुकुट में लगी एक मणि की कीमत चक्रवर्ती का पूरा वैभव। चक्रवर्ती समझते? 6 खंड का अधिपति। राष्ट्रपति के पास तो अभी एक ही देश उसकी बात नहीं मानता है, और चक्रवर्ती होता है 6 खंड का राष्ट्रपति कहलाता है। वो 6 खंड जहाँ अभी कोई पहुँच भी नहीं सकता है, उस पूरी 6 खंड का वो अधिपति होता है, उसका पूरा अधिकार होता है, उसका खुद का इतना वैभव होता पर्सनली। वो जो सार्वजनिक होता वो तो अलग, पर्सनली चक्रवर्ती के पास उसके खुद के भोजन करने के लिए 3 करोड़ सोने की थाली होती है, एक में ही भोजन करता, फिर भी वैभव के रूप में रखी रहती हैं। इतना अपार वैभव। उसके फैमिली डॉक्टर कितने हैं? 60,000। और उसे हो सकता छींक भी नहीं आए पूरे जीवन काल, लेकिन सब सेवक की तरह खड़े रहते। मतलब इतना वैभव और इतना सब, और सौधर्मेंद्र के पास मतलब इतना वैभव, चक्रवर्ती का पूरा वैभव बेच दिया जाए, नीलामी कर दी जाए, फिर भी सौधर्मेंद्र के मुकुट में लगी एक मणि की कीमत चुका नहीं पाएगा पूरा वैभव मिल करके। इतना पैसे वाला होता है सौधर्मेंद्र। इसीलिए तो वो जब भगवान के समोसरण की रचना करता, कल कोई श्राविकाएँ कह रही थी कि माता जी देवलोक भी दान करते। हमने कहा आपसे बहुत अच्छा दान करते, देवों जैसा दान कोई मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य साक्षात समोसरण की रचना, मंदिर तो बनवा लेता है, वो भी सालों सालों तक मंदिर चलते रहते, लेकिन मंदिर नहीं बनते हैं। और सौधर्मेंद्र इतना पैसे वाला, उसके पास इतना पैसा होता है कि वो कुबेर को आज्ञा देता, कुबेर ऐसे हाथ करता है और पूरा समोषण 144 किलोमीटर का, और सबसे छोटा समोषण 12 किलोमीटर का आकाश में अधर रचना कर देता। जमीन से कोई भी कनेक्शन
नहीं होता है। और आप समोषण को कागज का, लकड़ी का या कोई थर्माकोल का नहीं समझ लेना कि आकाश में ठीक है अपनी विद्या से। भगवान के समोसरण में लाखों करोड़ों पिलर होते हैं और उन पिलरों की कीमत, एक पिलर की कीमत भी चक्रवर्ती का वैभव मिलकर के नहीं चुका सकता। और इतने हैवी, लेकिन वो अपनी भक्ति और शक्ति के बल पर उस समोसरण को आकाश में और कई वर्षों तक, हजारों लाखों वर्षों तक समोषण की रचना आकाश में बनाए रखता है। तो इतना दान और इतना पैसे वाला व्यक्ति भी भगवान के समोषण में आकर के भगवान जिनेंद्र देव के सामने प्रार्थना करता कि हे भगवान, पैसों में भी मुझे पैसा बहुत मिला और मैंने बहुत ढूंढा कि पैसों से सुख मिल जाएगा, लेकिन पैसों में भी सुख नहीं है। इसलिए कहा गया है, जिस पैसों में आप बहुत सुख मानते हैं, पैसों के लिए आप बड़े से बड़ा पाप कर लेते हैं, किंतु आपको पैसों में भी सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है, ये मिट्टी है सोना नहीं है, इस हकीकत को जिसने भी जाना। ये मिट्टी है सोना नहीं है, इस हकीकत को जिसने भी जाना। झूठ सच में परख जो ना होती, झूठ सच में परख जो ना होती, नेमी बारात क्यों मोड़ लेते। यदि होता ये सुख जो जहाँ में। और जिस किसी भी राग रंग में आप विषय भोगों में सुख मानते हैं, तो उसके विषय में भी कहा गया है, कितना दिलकश सुहाना है लोगो, देखो देखो ये लगता जमाना, देखो देखो ये लगता जमाना। बुलबुल मीठे सुरीले स्वरों में गा रही है खुशी का तराना, गा रही है खुशी का तराना। रास आती ये रंगत जोने को, रास आती ये रंगत जो उन्हें को, सानो शौकत वो क्यों छोड़ देते। यदि होता ये सुख जो जहाँ में, तीर्थंकर क्यों मुख मोड़ लेते। यदि होता ये सुख जो जहाँ में। कहने का अब आपका समय पूर्णता की ओर है, तो आप इतनी बात ही ध्यान रखें कि जिस संसार में आप सुख मानते हैं और संसार को करते हैं, परंतु आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, उस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपने ये प्रयास नहीं किया तो पुनः आप मूल की भूल में भटक करके संसार में भटक जाओगे और संसार के अनंत दुख फिर आपकी आत्मा से फिर से बंध जाएंगे। इसी भावना के साथ जय बोले श्री पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांगमयी जनवाणी माता की। अरहम का पाठ सभी। हम हरि हम हरि हम हरि हम हरि हम हरि हम हरि हम हरे हम हरे हम हरि हम हरे हम हरि हम हरे हम
हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम हरे हम अकारो परमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं सुखं अरहं हरिहं 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 हरि हरिहं 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 हरिहं